कहानी है वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव बदलापुर की। बदलापुर में रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता था। रामू की पत्नी बहुत ही दुष्ट और जिद्दी स्वभाव की थी। वह रामू से हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर लड़ती झगड़ती रहती थी। रामू बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह बिना कुछ बोले जाता और दिन भर खेतों में काम करता और उसमें जो भी फल फूल सब्जियां उगता उसे वो टोकरी में तोड़कर रखता और दूर बाजार में पैदल ही जाता और पैदल जा कर के बाजार में सारे फल बेचता और बेच करके पैदल ही घर के लिए वो वापस आता। मगर इतना काम करने के बाद भी रामू की पत्नी रामू को 4 बात जरूर सुनाती। अरे तुम आ गए? अभी खेत में इतना सारा काम बाकी है और तुम इतनी जल्दी चले आए घर को, क्यों? अरे भाग्यवान, मैं सुबह से काम करते करते थक चुका हूँ। पहले मुझे कुछ खाने को दो। सुबह से एक भी काम किए नहीं, चले आए खाना खाने। अपनी पत्नी की इतनी सी बात सुनते ही रामू खेत के लिए वापस चला जाता है। मैं बहुत तंग हो गया हूँ अपनी जिंदगी से। हे भगवान, मेरी रक्षा करो। रामू को खेत में काम करते करते शाम हो जाती है। फिर वो घर को चला जाता है। उसकी पत्नी खाना निकाल करके वो सो जाती है। रामू भी जाता है, खाना खा करके वापस बिस्तर पे वो भी सोने चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह लगता है सुबह हो गई। मैं तो लेट हो गया यार। चलता हूँ जरा कुएं से पानी एक बाल्टी ले लूँ पीने के लिए। ये सूबेदार चाचा इतनी सुबह हमारी तरफ भागे क्यों चले आ रहे हैं? अरे अरे रामू, आज तू खेत नहीं गया था क्या? अच्छा ये बता, तेरा जमींदार से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं सूबेदार चाचा, वो जमींदार से हमने थोड़े पैसे अपनी खेत को दिखा कर लिए थे, बस इतनी सी बात है और कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। बस इतनी सी बात? मगर जमींदार तो तुम्हारी जमीन पर तो अपने बैल दौड़ा रहा है। इतना बात सुनते ही रामू अपनी खेत की तरफ भागता है, मगर जमींदार कहाँ सुनने वाला। रामू वहीं पर रोने लगता है। वह अपनी पत्नी को बताने के लिए घर की तरफ आता है। अरे अरे राजू की माँ सुनती हो? अरे भाग्यवान, जमींदार ने हमारे खेत पर कब्जा करके उस पर अपने बैल से हमारे खेत जोत रहा है। अनर्थ हो गया बहुत। अब क्या होगा? क्या ये क्या सुबह सुबह अशुभ बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग सही है ना? अरे भाग्यवान, मैं अपनी आंखों से अभी देख कर के आ रहा हूँ। ये सब बस तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने समय पर पैसा दे दिया होता तो यह सब देखने को नहीं पड़ता। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। अब तुम कहीं से भी पैसा लाओ, जमींदार से वापस अपना खेत छुड़ा कर लाओ। रामू ये सब बातें सुनकर रोते हुए घर से निकल जाता है। वह भी सोच लेता है कि जब तक मैं ढेर सारा पैसा नहीं कमा लेता तब तक मैं घर नहीं आऊँगा। और वो दूर घने जंगलों की तरफ चला जाता है। मगर वो घने जंगल भयानक सांपों से भरा हुआ था। उस घने जंगल में एक भयानक डायन भी रहती थी जो कि बेहद डरावनी थी। रामू जंगल में बढ़ा चला जाता है। उसे ये नहीं पता कि हम कहाँ चले जा रहे हैं। रामू इतने बड़े और भयानक सांपों को देख करके डर जाता है। हे भगवान, मेरी रक्षा करो इन सांपों से। मैं न जाने कहाँ चला आया। फिर रामू
डर के मारे आगे जंगल में भागकर चला जाता है, जहां पर वो डायन रहती थी। कौन है यहाँ पर? हे भगवान, मेरी रक्षा करो। ये अचानक से बारिश का मौसम क्यों बन रहा है? हाँ, ये क्या अचानक से बारिश रुक क्यों गई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हे भगवान, मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? लगता है कि आज भोजन का इंतजाम हो गया। इतना नरम मांस। हाँ, बचाओ मुझे, बचाओ, दूर भाग जाओ तुम मुझसे, बचाओ। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, कोई तो बचाओ मुझे इस डायन से, बचाओ। क्यों आए हो यहाँ तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या, मैं यहाँ 60 सालों से भटक रही हूँ। मुझे तुम्हारे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्यों हो यहाँ। मैं तो खुद ही अपने जीवन से परेशान हूँ। वैसे मैं तुम्हें ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? तुम्हारी ये हालत देख करके मुझे तुझ पर दया आ रही है। बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं। तुम मेरी मदद कैसे करोगी? तुम तो एक सिर्फ आत्मा हो। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकती हूँ। तुम बताओ तो सही। चलो ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो लो, तुम्हें बता ही देता हूँ। रामू शुरू से लेकर के अंत तक सारी बातें उस डायन को बता देता है। ओह, ये बात है। तुम चिंता मत करो, ये लो जादुई टंगारी, जिससे तुम ढेर सारा पैसा कमाओगे। इस टंगारी से तुम जल्द ही अमीर बन जाओगे और तुम निडर और शक्तिशाली भी हो जाओगे। डायन ने किसान को एक जादुई टंगारी देती है और वह वहां से गायब हो जाती है। किसान उस टंगारी को लेकर के आगे घने जंगलों की तरफ बढ़ा चला जाता है। फिर आगे वह एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। ये तो काफी घना जंगल है। लगता है कि अब काफी रात हो चुकी है। चलो आज यहीं पर सोकर रात बिता लेता हूँ। और रामू वहीं पर टंगारी के साथ रात भर उसी जंगल में एक पेड़ के नीचे सो जाता है। और वहाँ पर काफी बड़े बड़े जानवर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, मगर फिर भी उस टंगारी की वजह से कोई भी जानवर उसे नहीं छूता। फिर धीरे धीरे रात बीत जाती है। सुबह होते ही जंगल में रामू के इर्द गिर्द मोरों ने अपनी मधुर आवाजों से चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे रामू की नींद खुल जाती है। ओह, लगता है सुबह हो गई। चलूं जंगल से कुछ लकड़ियां काट ही लाता हूँ और उसे बाजार में बेच दूंगा। सारा दिन भी कट जाएगा और कुछ खाने का भी जुगाड़ हो जाएगा। रामू वहां से टंगारी को लेकर के आगे चला जाता है। रामू जंगल के किनारे की तरफ बढ़ा चला जाता है और उसे एक कटा हुआ पेड़ नजर आता है। वो अपने धारीदार टंगारी से उस पर वार करता है और उसमें से कुछ लकड़ियां काट कर
वो गट्ठर बांध लेता है और गट्ठर बांध करके अपने सर पर रख लेता है और सर पर रख करके उसे बाजार की तरफ पैदल ही लेकर के निकल पड़ता है। रामू उस लकड़ी के गट्ठर को अपने सर पर ले करके पैदल ही बाजार में लकड़ी के दुकान को खोजता रहता है और लास्ट में उसे एक लकड़ी की दुकान दिखती है, जहाँ पर वह जाता है और साहूकार को लकड़ी के दाम पूछता है। ये लो सेठ, मैं कुछ लकड़ियाँ लाया हूँ और इसके बदले मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत थक चुका हूँ। सेठ उसे लकड़ी के भाव से कुछ पैसे दे देता है और रामू उस पैसे को लेकर के बाजार से कुछ खाने और बनाने की चीजें ले लेता है और वह जंगल में जाकर के लकड़ी के एक गट्ठर पे आग बार कर खाना पकाता है। 2 दिन से भूखा सोना पड़ता था, चलो आज कुछ खाने को तो मिला, आज मैं पेट भर खाऊंगा। रामू अपने द्वारा बनाए गए खाने को पेट भर खाता है और उसी पेड़ के नीचे वापस वो सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर रामू दूसरी ओर जंगल में निकल जाता है। वह जंगल में लकड़ियां काटने के लिए सूखे हुए पेड़ों को खोजता है और जब भी उसे सूखे हुए पेड़ मिल जाते वो अपनी टंगारी से उस पर वार करता और उसमें से लकड़ियां काट करके फिर वापस बाजार के लिए निकल जाता। वह कड़कती धूप में ऐसे ही जंगल में लकड़ियां काटता, उसे बाजार में जाकर के बेच के वापस आता। ऐसे ही रामू रोज लकड़ियां जंगल से काटता और उसे बेचता और वह धीरे धीरे अमीर होता गया। और रामू ने एक ट्रैक्टर भी ले ली और रामू ने 2 मजदूरों को भी अपने साथ लकड़ी काटने के लिए रख लिया। रामू उन दोनों लकड़हारों के साथ बड़े बड़े पेड़ों को काटता और काट करके उन सभी के सर पर गट्ठर बनाकर लाद देता और वो दोनों अपने सर पर लकड़ियां लेकर के ट्रैक्टर पर ले जा कर के रखते। रामू लकड़ियां काटता रहता और वो दोनों लकड़हारे अपने सर पर गट्ठर लाद करके ट्रैक्टर पर आकर के लादते और ऐसे ही दिन भर वो लोग मिल करके ट्रैक्टर पर लकड़ियां लादते और ट्रैक्टर जब फुल हो जाता तो रामू और तीनों लकड़हारे साथ में ट्रैक्टर पर बैठ करके बाजार की ओर लकड़ियां बेचने के लिए निकल जाते। आज काफी लकड़ियां काट लिया है हम लोगों ने, आज ढेर सारा पैसा भी मिलेगा। रामू और दोनों लकड़हारे आपस में ऐसे ही बातें करते हुए सेठ की लकड़ी की दुकान की ओर ट्रैक्टर पर बैठकर निकल जाते हैं। ये लो सेठ, आज हमने ढेर सारी लकड़ियां लेकर आए हैं, आज तुम मुझे पैसे जल्दी दे दो और मजदूरों को भी पैसा देना है हमें, वो लोग भी आज घर जाने वाले हैं। रामू ऐसे ही ढेर सारा पैसा कमा लेता है और अपने घर से दूर एक सुंदर सा घर शहर में जाकर ले लेता है, जो कि बेहद ही आलीशान बंगले जैसा लगता था देखने में। और रामू ये सब बातें बताने के लिए
अपनी बीवी के पास चला जाता है। घर पहुंचकर रामू अपनी बीवी को सारी बातें बता देता है। आज से भाग्यवान हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, अब हम शहर में चलकर रहेंगे। रामू की पत्नी ये सब बातें सुनकर अचरज हो जाती है और अपने पति के साथ शहर वाले घर की ओर निकल जाती है। रामू अपनी बीवी और बच्चे के साथ खुशी खुशी इस नए घर में नए जीवन की शुरुआत करता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है।